एक बूढ़ा बैल किसान को सूखे कुएं के पास ले गया और जब किसान ने ध्यान नहीं दिया तो कुएं का ढक्कन हटा दिया। किसान ने देखा कि बैल नीचे गिर गया है तो वह चिंतित हुआ कि कहीं वह मर तो नहीं गया। जब उसने बैल की दर्द भरी आवाज सुनी तो उसने सुनिश्चित करने के लिए गोली चला दी कि बैल अब नहीं बच सकता। किसान ने यह सब इसलिए किया ताकि पत्नी की लाश की बदबू छुप सके। इसके बाद पिता पुत्र ने जल्दी से मिट्टी से कुएं को भर दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने आकर उसकी गायब पत्नी के बारे में पूछा। पुलिस प्रमुख के आगमन पर किसान ने बिना घबराए गिलास उठाया और पूछा कि क्या वह कुछ पीना चाहेंगे। किसान ने कहा कि उसकी पत्नी विदेश गई है और शायद 10-20 साल बाद लौटेगी। घर का पुराना बैल भी लोमड़ी खींच ले गई। पुलिस को उसकी बात पर थोड़ा विश्वास हुआ और उसने घर की तलाशी ली। जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए पुलिस को वहां से जाना पड़ा। पुलिस को विदा करने के बाद किसान थोड़ा संतुष्ट हुआ, लेकिन उसकी योजना के बावजूद रात में अजीब घटना घटी। उसने अचानक गोदाम से अपनी पत्नी की चीखें सुनी और जब वह अंदर गया तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। आदमी ने आधी रात को गोदाम से पत्नी की चीख सुनी और अंदर जाकर डर से जम्हाई ली। चूहे पाइप से उसकी पत्नी के शव को कुतर रहे थे। उसे नहीं पता था कि ये पाइप सूखे कुएं से जुड़ा था। अगले दिन किसान ने पाइप को सीमेंट से सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी को मायके से 4000 एकड़ उपजाऊ जमीन विरासत में मिली थी। किसान के पास पहले से ही 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, लेकिन पत्नी ग्रामीण जीवन से ऊब चुकी थी। वह विरासत की जमीन बेचकर शहर में घर खरीदना और कपड़े की दुकान खोलना चाहती थी। दाशान की सोच पारंपरिक थी। वह चाहता था कि जमीन बेटे को मिले ताकि पीढ़ियों तक चल सके। इस पर पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे। पत्नी सोचने लगी कि बेटे शुआई को लेकर कहीं और चली जाए। ये सोचते ही दाशान को इतना गुस्सा आया कि उसका खाना पीना छूट गया और वह रात में सो नहीं पाता था। इसी बीच एक बुरा विचार उसके मन में आया कि वह पत्नी की हत्या कर दे, लेकिन शुआई को कैसे मनाए, ये समस्या थी। तभी शुआई अपनी प्रेमिका को घर लाया और दाशान को तुरंत एक उपाय सूझा। उसने शुआई को मकई के खेत में बुलाया और बताया कि उसकी माँ जमीन बेचकर उसे शहर ले जाना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रह पाएगा। समस्या का हल माँ को हटाना है, लेकिन मातृवध उसे उलझन में डालता है। रात में शुआई माँ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में माँ उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे शुआई निराश हो जाता है। फिर वह माँ को मारने का निश्चय करता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और सोती माँ को मार दिया। फिर शव को पैक कर दुकान में फेंक दिया और अपराध स्थल साफ किया। इसके बाद शुआई ने श्याओ मेई से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिता ने कड़ा विरोध किया। इस साल फसल खराब हुई और कर्ज बढ़ गया, इसलिए छोटे ने गुस्से में छोटी को लेकर घर छोड़ दिया। समाज में नए होने के कारण उनके पास काम का अनुभव नहीं था, इसलिए चोरी डकैती करने लगे। एक बार डकैती के दौरान मालिक ने देख लिया तो छोटी को गोली लग गई और वह गिर पड़ी। निराश छोटे ने छोटी के साथ जीवन खत्म करने का निर्णय लिया। बेटे की मौत की खबर से दाशान ने शराब का सहारा लिया और अंततः दबाव सहन न कर पाने के कारण विष खाकर आत्महत्या कर ली।